VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन के साथ हाजिर हुए हैं। संजय गांधी अस्पताल में आए दिन चिकित्सकों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित होती हैं। ज्यादातर ऐसे मामलों में विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जब पेशेंट या तो जहर का सेवन कर पहुंचता है या तो मारपीट की घटनाओं से मौत होती है। अक्सर परिजन पेशेंट को लेकर लेट पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचते ही उनका इलाज कराने की बात करते हैं और मौत हो जाने पर पूरा गुस्सा चिकित्सकों पर उतारते हैं। ऐसी ही घटना गुरुवार की रात्रि घटित हुई शहर के संजय गांधी अस्पताल में, जब जहर खाकर पहुंचे युवक को चिकित्सकों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी युवक की मौत हो गई और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोग आक्रोशित हो उठे और चिकित्सकों के साथ गाली गलौज कर मारपीट पर उतर आए। इतना ही नहीं, आईसीयू वार्ड में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घटना की जानकारी चिकित्सकों ने सुरक्षा कर्मियों को दी। जब तक सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचते, तब तक मृतक के परिजन बॉडी को अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। घटना के बाद आक्रोशित चिकित्सक सीएमओ कार्यालय पहुंचे और चेतावनी दी कि अगर पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदारी नहीं लेता है तो चिकित्सक हड़ताल पर चले जाएंगे। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की समझाइश के बाद चिकित्सक अपने काम पर लौट आए और मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराने की बात कही गई है। बताया जाता है कि भारती पिता दीपक भारती निवासी नेहरू नगर बस्ती थाना अमहिया गुरुवार की रात्रि घर में जहर का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां आईसीयू वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब वह पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंचे तो तुरंत ही उपचार नहीं मिलने के कारण पेशेंट की मौत हो गई। रीवा शहर स्थित कौटिल्य अकेडमी में आज मध्य प्रदेश एसआई और कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल, चौराहा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा और बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि आगामी समय में मध्य प्रदेश एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसके लिए कौटिल्य अकेडमी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एमपीएसआई चयनित सब इंस्पेक्टर को संस्थान बुलाकर छात्रों को मोटिवेशनल ट्रेनिंग दिलाई। कार्यक्रम में बोलते हुए अमहिया थाना प्रभारी शिव अग्रवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है लक्ष्य केंद्रित होना और लक्ष्य केंद्रित होकर हम किसी भी परीक्षा को सीधे टारगेट कर सकते हैं। शिव अग्रवाल ने अपने सिलेक्शन के दौरान की जाने वाली तैयारियों की बारीकियों को भी सभी अभ्यर्थियों के साथ साझा किया। इसके अलावा थाना प्रभारी जगदीश सिंह ने कहा कि छात्रों को नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सफलता एक बार नहीं मिलती, इसलिए सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों को निरंतर जारी रखते हुए सफल हुआ जा सकता है। अंतिम उद्बोधन देते हुए चौराहा थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सफलता अर्जित की, किस तरह से लक्ष्य को निर्धारित किया। आपको बता दें कि शिव पूजन अपने बैच के टॉपर भी रह चुके हैं। उन्होंने छात्रों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और साथ ही साथ पूरे कम्युनिकेशन के माध्यम से छात्रों को संबोधित किया, उनके पक्ष भी सुने और इस अवसर पर कौटिल्य अकेडमी के फैकल्टी और स्टाफ मौजूद रहे। लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं में रीवा एक बार फिर शर्मसार हुआ है। जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव में 4 फरवरी की शाम करीब 5 बजे 5 वर्षीय मासूम के साथ युवक ने दरिंदगी की। छोटी मासूम बच्ची को फल देने के बहाने बहला फुसलाकर युवक एकांत स्थान पर ले गया और मासूम के साथ दुष्कर्म किया, फिर वहां से फरार हो गया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस की महिलाएं पहुंची और बालिका की हालत देख दंग रह गई। महिलाओं ने तुरंत ही बच्चे की हालत की जानकारी परिजनों को दी और मासूम पीड़िता को परिजन पुलिस थाना नईगढ़ी ले गए। वहां से बालिका को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले की घटना तुरंत ही रीवा एसपी को दी गई और मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बच्ची को तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और प्राथमिक उपचार में बच्ची की हालत ठीक बताई जा रही थी। एसपी राकेश कुमार सिंह ने कार्रवाई करते हुए परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। देर रात पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और आरोपी को धर दबोचा गया। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी बच्ची के घर से 50 से 60 मीटर की दूरी पर ही रहता है। इस युवक ने बच्ची को अकेला देखा और बहला फुसलाकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नईगढ़ी में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ नईगढ़ी में एक विभत्स घटना हुई है, जिसमें हमें तत्काल सूचना मिली थी। मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा था, सब कुछ देखा था। आरोपी को हमने तत्काल अरेस्ट कर लिया है और उस मामले में विधिवत विवेचना की जा रही है और बच्ची खतरे से बाहर है और हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। उसका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में
और मैंने दोनों पक्षों, दो आरोपी को भी देखा मैंने और बच्ची को भी देखा। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की घटना है, और आरोपी के घर और फिर बच्ची के घर में जो है, पीड़िता के घर में जो है, मुश्किल से 50-60 मीटर का फासला है। कुछ दिन पूर्व प्रशासन द्वारा शहर के नए बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, जिसके तहत नए बस स्टैंड में अतिक्रमण किए गए व्यापारियों की दुकान की दीवार को ढहा दिया गया था। अतिक्रमण हटाई गई जगह पर प्रशासन द्वारा अब बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहां पर व्यापार कर रहे छोटे व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आज कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने सुबह प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही का जमकर विरोध किया। कांग्रेस नेत्री कविता पांडे आज सुबह न्यू बस स्टैंड में अतिक्रमण की गई जगह पर पहुंची। प्रशासन बीजेपी सरकार की जमकर निंदा की। उनका कहना है कि अगर दुकान के सामने दीवार खड़ी हो जाएगी तो व्यापारियों के यहाँ ग्राहक कैसे आ पाएंगे, उनकी रोजी रोटी का साधन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही से छोटे व्यापारी अपना धंधा नहीं कर पाएंगे और इससे उनके भूखे मरने की स्थिति निर्मित हो जाएगी। प्रशासन की कार्यवाही और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने यह मांग की है कि प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही पर तुरंत रोक लगाई जाए। स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन प्रक्रिया वर्ष 2018 में हुई। इस परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का परिणाम साल 2019 में घोषित किया गया और शिक्षकों का वेरिफिकेशन भी साल 2020 में शुरू कर दिया गया था, लेकिन वेरिफिकेशन को बीच में रोकना पड़ा कोरोना के कारण। अब तब से लेकर अब तक नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षक अब वापस से वेरिफिकेशन और नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय गेट के सामने नियुक्ति की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि महामारी की आड़ में चयन प्रक्रिया को रोक लगा दी गई। अब प्रदेश के 30,000 अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कई बार ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक उनके मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। रीवा जिले के समस्त चयनित शिक्षक आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जमा हुए और धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उनका यह भी कहना है कि अगर उनके मामले में सुनवाई नहीं होती है तो सरकार अगर कोई फैसला नहीं लेती है तो राजधानी भोपाल में उनके द्वारा उग्र आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सहकारी समिति के कर्मचारियों का धरना आज भी जारी रहा। रीवा जिले में सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा अपनी उचित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया से बात करते हुए सहकारी समिति के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि नियमितीकरण के साथ ही शासन के द्वारा राशन में की गई कटौती को लेकर वह इस धरने पर बैठे हैं। कई बार ज्ञापन और अपनी समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी कोई निराकरण नहीं मिला। इसी कारण से महासंघ को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा और यह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चयन प्रक्रिया परीक्षा में चयनित हुई छात्राओं ने परीक्षा के संबंध में हुई गड़बड़ी को लेकर आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बीएससी नर्सिंग पास आउट छात्राओं ने कहा कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एनएचएम वैकेंसी के लिए उन सभी ने परीक्षा दी थी। सभी छात्राओं का सिलेक्शन हुआ, पूरी प्रक्रिया सही ढंग से चल रही थी, लेकिन जब छात्राएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए पहुंची तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने सहित नियुक्ति की मांग को लेकर छात्राओं ने आज ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वह आगे इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगी। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आई हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे लेके आप आई हैं? हमारी समस्या ये है कि हम लोग देखिए जो बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं और हमारा एनएचएम की जो भी वैकेंसी आई थी तो उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो पहले एनएचएम वालों ने सारा कुछ प्रोसेस सही किया, हमें एक्सेप्ट किया और हम लोग का पोस्टिंग के लिए जगह भी चॉइस फिलिंग के लिए दी। और अब जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, 3 तारीख से ये स्टार्ट था, तो उस दिन से उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया और हमें रिजेक्ट करने के लिए बोला कि आप लोग 2015 में आपका एनरोलमेंट हुआ था तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब हम एलिजिबल नहीं हैं तो ये शुरू में क्यों नहीं हमारा रिजेक्ट हो गया फॉर्म? अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था। और अब ये चीज़ क्यों रोकी जा रही है? अगर हम एलिजिबल नहीं हो, अगर हमारा जो सेशन है वो लेट है, क्योंकि एमपीएमएसयू ने जो सीसीएच करिकुलम है वो हमारे उसमें लेट इंक्लूड किया, जबकि आईएनसी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा 2019 में ऐड हो गया था। तो हम 2019 में रनिंग चल रहे थे उस टाइम पे, तो हमारे उसमें होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं ऐड किया। लेकिन तभी हमारे कॉलेजों ने हमें करवाया और सीसी सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया, जो कि हम लोगों ने जमा किया है, अपने फॉर्म के साथ अटैच किया। लेकिन शुरू में हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अब बीच में जाके हमें अटका दिया गया है।
तो हमारी मांग ये है कि हमें रखा जाए और हमारी जो हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि हम सेलेक्ट हो चुके हैं मेहनत से। हम लोगों ने अभी आप जबलपुर भी गई थी? हम लोग कल जबलपुर गए थे, हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने MPMSC से ये लिखित ले लिया है, जो जमा हो गया है ज्ञापन। लेटर में लिखा है कि हम लोग एलिजिबल हैं CCH और CHO के वैकेंसी के लिए, और ये जो रूल बुक है उसके हिसाब से देखिए 2020-21 वालों का लिखा गया है, 2020-21 वाले, और हम 2020 में आ रहे हैं। हम लोगों ने हमारा एग्जाम 2020 में ही हुआ, लेकिन हमें अब नहीं लिया जा रहा, रूल बुक का फॉलो भी नहीं किया जा रहा। और इसमें एक देखिए अपेंडिक्स 2 है जो कि पास आउट स्टूडेंट के लिए ही है। देखिए इसमें लिखा है हैज़ कंप्लीटेड BSc नर्सिंग। तो अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो और कौन एलिजिबल हो सकता है? अब मांगे पूरी नहीं होती हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग लड़ेंगे। NHM कार्यालय तक जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरजू द्विवेदी है। हम लोग सौदामिनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च के छात्र हैं। टोटल कितने छात्रों के साथ ऐसा हुआ है? ये अभी यहाँ पे तो 20 से 21 छात्र हैं रीवा बस के, और जब सारे हम मिली तो जाएंगे तो मान लीजिए 1600 तक के छात्र हैं जो कि हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमारे बैच के 2015 बैच के हैं, जिनका कोर्स लेट हो गया है, उसकी वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। एक बार और नाम बता दीजिए। आरजू द्विवेदी। रीवा जिले के उत्कृष्ट अंकों के साथ उच्चतर एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा सत्र 2019-20 में उत्तीर्ण होने वाले मेधावी छात्रों के प्रोत्साहन के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 7 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बात की जानकारी आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर दी गई। इस दौरान अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी सहित प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा भी शामिल हुए। प्रेस वार्ता में बताया गया कि रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आगामी 7 फरवरी को 90% से ऊपर अंक लाने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 101 वरिष्ठ जनों जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उन शिक्षकों अध्यापकों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इन मेधावी छात्रों को पढ़ाकर अच्छे अंक लाने में उनकी मदद की है। देश प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम के बाद जनता की काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम जनता की जेब पर भार पड़ा है और आज इसी मांग को लेकर NSUI छात्र संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉलेज चौराहा पर पुतला दहन किया गया। NSUI छात्र संघ ने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कम करे, वरना NSUI छात्र संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। और अपनी इसी मांग को लेकर आज NSUI छात्र संघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया और नारेबाजी की गई। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। शहडोल बुढ़ार मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें एक अधेड़ की मौत की खबर सामने आई है। घटना गुरुवार की देर शाम 4 बजे की बताई जा रही है। जमुआ मारुति शोरूम के सामने अज्ञात पिकअप वाहन ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी में सवार अधेड़ बुरी तरीके से घायल हो गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूटी में सवार बिसाहू प्रजापति की इस घटना में मौत हुई है। घटना की सूचना राहगीरों ने 108 एवं पुलिस को दी। 108 में तैनात EMT संजय सोनी व पायलट मोहम्मद याकूब घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बिसाहुलाल प्रजापति को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही अधेड़ ने दम तोड़ दिया और अस्पताल में चिकित्सकों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।